हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 17/4/2020, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में मैंने कल मेरे वीडियो नंबर 1 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके ऊपर एक्सरसाइज 15.1 में 3 क्वेश्चन भी करवा दिए थे। आज एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 15.1 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं बेटा। वीडियो नंबर 2 आएगी जो आपके पास प्रोबेबिलिटी की। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास बाई मिस्टेक अगर वीडियो फिनिश भी हो जाए तो आप राइजिंग स्टार एकेडमी, मेरा यूट्यूब के ऊपर लिंक है, यूट्यूब पे जाके आप राइजिंग स्टार एकेडमी जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है उससे आप सारी मेरी वीडियो से देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में वीडियो नंबर 2 एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा क्या कहता है। ए डाई इज रोल, एक डाई को रोल किया। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, आउट क्या में आया, क्या आया इसका इवन नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 2। भाई दो बातों का जिक्र हो गया ना। कल मैंने एग्जाम्पल सेट किया था, दोबारा से रीएड कर देता हूँ। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 20 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। लड़कियों की प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास 1/2, तो लड़कों की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी मुझे। उसी प्रकार से बेटा मेरे पास है, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं भी है तो मेरी वीडियो से ही पढ़ सकते हैं बिना बुक के। कोई स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी में ये बहाना नहीं बनाएगा कि सर प्रोबेबिलिटी की बुक नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले नोट कर रहा हूँ, फिर वीडियो बना रहा हूँ। देखो एक बार कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ए डाई इज रोल, एक डाई को रोल किया। इसका क्या सॉल्यूशन होगा भाई? एक डाई को रोल किया तो क्या सैंपल स्पेस आएगा? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने आए भैया मेरे पास है 6। ए डाई इज रोल। ओके, इफ का मतलब गिवन है, दिया है, आउटकम इज एन इवन नंबर, तो सबसे पहले तो इसको मानना पड़ेगा भाई। let a be the event of even number। ए वो इवेंट हो जो इवन नंबर को कंसीडर करेगा। तो बोलो बेटा एक डाई में इवन नंबर क्या होते हैं? 2 4 6, कितने आगे बोलो? 3। ओके, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर है, be the event of a number is greater than 2। बी वो इवेंट है जो दो से बड़े नंबर की कंडीशन को शो करेगा। तो बी में बोलो क्या क्या आएंगे? 3 4 5 6, कितने नंबर आए बेटा इसके अंदर है? इसके अंदर नंबर आए सर 4। ए डाई इज रोल, सैंपल स्पेस कितने बन गए? 6। ए बी द इवेंट ऑफ इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ कितनी आ गई? 3/6 इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ कितनी आ गई मेरे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई सर 4/6। 4/6 बोले तो 2/3 कैंसिल आउट कर दिया। अब भाई किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको निकालनी है तो बेटा ए आपके पास ओक्यूर होगी, मतलब गिवन होगी, क्योंकि टॉपिक का नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फार्मूला बोलो क्या कंसीडर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब दोनों में कॉमन, ए में और बी में दोनों में कॉमन बोलो क्या है? शायद ओनली 4 है। कितना इवेंट्स कॉमन है बोलो? 1। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया यहाँ से? 1/6। तो फॉर्मूले का कंडीशन पुट कर दो भाई, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो कितनी आई थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई थी सर 1/2। इस केस को सोल्व करो बेटा, कितना बनेगा? 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2/1, 2 3 जा 6। तो इसका जो रिजल्ट कंसीडर होगा वो होगा 1/3। 1/3 इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। बोलिए बेटा समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन?
क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ए डाई इज रोल, एक डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस आए 6। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, आउटकम जो इवन नंबर होगा वो हमारे पास गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर किससे बड़ा होना चाहिए बोलो, नंबर 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट सभी के समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहता है। ए डाई इज रोल, एक डाई को रोल किया जाता है। इफ द आउटकम एन इज इवन नंबर, इफ दिया है आउटकम क्या, इवन नंबर, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज ए प्राइम नंबर, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोलो, प्राइम नंबर की। तो इसका सॉल्यूशन क्या कंसीडर होगा भाई मेरे पास से, इसका सॉल्यूशन कंसीडर होगा ए डाई इज रोल। अगर एक डाई को आप रोल करेंगे तो नंबर आएंगे आपके पास 6। कितने नंबर आए बोलो हमारे पास से, हमारे पास नंबर आए सर 6। कितने नंबर आए बोलो, 6 नंबर आ गए। देखो बेटा, एक डाई को मैंने रोल किया तो मेरे पास नंबर कितने आए बोलो, 6। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, तो क्या मानेंगे बोलो, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ए इवन नंबर। ए वो इवेंट है जो इवन नंबर को इवन नंबर की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक डाई में इवन नंबर बोलो क्या होते हैं, 2 4 6। कितने इवेंट है बोलो, 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, सेकंड कंडीशन आ गई भाई। तो क्या लिखेंगे बोलो, बी बी द इवेंट ऑफ ए प्राइम नंबर, बी वो इवेंट है जो प्राइम नंबर को कंसीडर करेगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो संख्या या तो खुद से डिविजिबल होगी या 1 से डिविजिबल होगी, वही प्राइम नंबर होते हैं। 1 नए प्राइम नंबर होता है, नए कंपोजिटिव नंबर होता है। तो बी का सैंपल स्पेस बनाइए, 2 3 5। कितना आया बोलो बेटा, 2 3 5। कितने इवेंट आए इसके अंदर भी, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो अगेन 3/6। अब बिना सोचे समझे, ये तो बात आपको बतानी भी नहीं चाहिए, अब बार बार मैं बताऊंगा नहीं। जब 2 इवेंट गिवन हो तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा निकाल लिया करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो कितना है, दोनों के अंदर कॉमन क्या नजर आ रहा है, शायद आपको 2 ही तो नजर आ रहा है। देखो कितना आया, 1/2। कितना आया बोलो बेटा, 1/2। अब मुझे क्या निकालना है बोलो, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। मतलब आपको क्या मान रखा है, बी। जब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए मेरे पास ऑक्यूर होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। क्या फार्मूला कंसिडर होगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई, 3/6। 1/2 मल्टीप्लाई बाई बोलो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 6/3। 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 6/3। एक मिनट भाई, कहाँ गलती कर दी, ए बी द इवेंट ऑफ इवन नंबर, ओके। बी बी द इवेंट ऑफ ए प्राइम नंबर, 2 3 5 सही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो गलत नहीं शो कर ली हमने, एक मिनट में देख लेता हूँ। इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी द इवेंट ऑफ ए इवन नंबर, बी बी द इवेंट ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होगा 2 3 5, ओके बेटा। तो क्या होगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को गलत लिख रखा है भाई, 1/6 आएगा। देखो, क्योंकि क्वेश्चन को अगर सोल्व आउट करता हूं यहाँ से तो 1 आता है। 1 तो किसी की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो 0 और 1 के बीच में डेफिनेशन का कंसीडर करती है। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा बोलो यहाँ पर, 1/6। 1/6, 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आंसर बोली कितना आ गया मेरे पास, 1/3 इज द राइट आंसर। बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सभी के समझ में आया कि नहीं आया। क्या कहता है, ए डाई इज रोल इफ द आउटकम इज। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ए पेयर ऑफ डाई इज रोल, ए पेयर ऑफ डाई इज रोल, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इफ ए
टू अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई, बी सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन डाई 6। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा बेटा। सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ मैं आपको। ए पेयर ऑफ डाई इज रोल, मतलब टोटल नंबर कितने आएंगे यहाँ पर, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, क्योंकि पेयर ऑफ डाई। फाइंड, क्या ज्ञात करना है आपको, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। क्या फार्मूला कंसीडर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब देखो ए और बी के इवेंट तो गिवन है भाई। ए बोलो क्या कहता है, ए कहता है सर मेरे पास टू अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई, दो है ना, वो कम से कम एक जगह पर तो होना ही होना चाहिए, दूसरी पे दो भी हो सकता है और इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। टू अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई, पहली सीरीज में बोलो 1 2, सेकंड में बोलो 2 1 2 2 2 3 2 5 2 4 2 5 2 6, थर्ड में बोलो 3 2, फोर्थ में बोलो 4 2, 5 में बोलो 5 2, 6 में बोलो 6 2। कितने नंबर कंसीडर होंगे भाई, शायद 11 नंबर कंसीडर होंगे। देखो 3 और 3 6 3 3 और 2 11। ओके, बी में क्या होगा, सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन डाई 6। बी में वो नंबर कंसीडर किए जाएंगे जिसमें जोड़े का सम 6 होगा। पहली में बोलो 1 5, दूसरी में बोलो 2 4, तीसरी में बोलो 3 3, चौथी में बोलो 4 2, पांचवी में बोलो 5 1। कितना होगा बोलो, 3 और 2 5। ओके बेटा, अब क्या क्या चाहिए बोलो मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो कितनी आ गई, 11/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई बोलो, 5/36। बिना सोचे समझे क्या निकाल देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन छाटो क्या आ रहा है, देखो सर 2 4 2 4, आगे क्या कॉमन आ रहा है भाई 4 2 4 2। कितना हो गया बोलो, 2/36। कितना हो गया बोलो हमारे पास है 2/36। यहाँ तक का सवाल समझ में आ गया। अब चाहिए क्या भाई, मुझे चाहिए सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। क्या फॉर्मूला कंसीडर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी बोलो कितना आया, 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो कितनी आई, 5/36। 36 36 क्या हो गया, कैंसिल आउट। आंसर बोलो क्या कंसीडर हो गया, 2/5 इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। बोलिए बेटा समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5, ए पेयर ऑफ डाई इज रोल, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इफ ए इज दिस, बी इज दिस, फाइंड ए बाई बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ओके, इफ द इवेंट्स ई एंड एफ आर फ्लो, ई और एफ दोनों नीचे दे रखे हैं भाई प्रत्येक पार्ट में। देखो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से कंडीशन पढ़ते चलेंगे, सॉल्यूशन करते चलेंगे। ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो टोटल नंबर कितने आएंगे भाई, 2 की पावर 3 बराबर 8। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इसका सैंपल स्पेस बनेगा सर तीनों हेड तीनों टेल, अल्टरनेट, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। उसके बाद बोलो क्या बनेगा, डबलेट, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल हेड हेड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके बेटा, एक क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो सैंपल से टोटल नंबर 8 सैंपल स्पेस ये कंसीडर हो गया। फाइंड ई बाई एफ, क्या फाइंड करना है भाई, मुझे फाइंड करना है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। फार्मूला क्या कंसीडर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फॉर्मूला कंसीडर होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला कंसीडर होगा। और ये फॉर्मूला कंसीडर होगा तो ई और ये दोनों अलग अलग, पहला फर्स्ट पार्ट में चलो ई केस में बोलो क्या लगेगा, हेड ऑन थर्ड टोस, तीसरी जगह पर हेड होना चाहिए भाई। 1 2
3 4, पहली दो पर कुछ भी हो सकता है, हमें कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। तीसरी जगह पर क्या होना चाहिए, तीसरी जगह पर हेड होना चाहिए। लगाओ भाई, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड और टेल हेड हेड। कितने नंबर आगे बोलो, ऐसे ऐसे नंबर आगे सर 4। एफ चलो अब क्या कहता है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टोस, पहली दो जगह पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, पहली दो जगह पर हेड होना चाहिए। तीसरी पे कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ रहा, पहली दो पे हेड, यहाँ रहा, ये भी लिख दो HHT, पहली दो के ऊपर हेड। बोलो यही बनेगा क्या हमारे पास, बोलो कितने आगे इसके अंदर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलो कितनी आ गई 4/8। एफ बोलो कितनी आ गई 2/8। ई इंटरसेक्शन एफ बोलो कितनी आ गई, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन तो शायद एक ही नजर आ रहा है 1/8। निकालना क्या है बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। फार्मूला क्या कंसीडर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपोन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 1/2 क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आएगा बेटा 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ई में कौन से इवेंट कंसीडर हो गए भाई, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो होने ही होने चाहिए भाई, 3 हेड भी शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। बोलो क्या आएगा, एटलीस्ट 2 हेड में हेड हेड हेड, इसमें भी 2 या 3 हेड वाले, या तो 2 हेड वाले शामिल करो या 3 हेड वाले। एटलीस्ट में कंडीशन बढ़ती है, एटमोस्ट में कंडीशन घटती है, बेटा ध्यान से सुनना ये बात है। एटलीस्ट 2 हेड में एटलीस्ट में कंडीशन बढ़ती है, एटमोस्ट में कंडीशन घटती है। HHH, अगला क्या होगा बोलो HTH, क्योंकि इसमें भी 2 हेड है। उससे अगला क्या होगा HHT, इसमें भी 2 हेड, मैं यहाँ फोकस करके बता रहा हूँ आपको। उससे अगला क्या होगा बोलो, उससे अगला होगा सर THH। एटलीस्ट 2 हेड में कितने नंबर आए बोलो मेरे पास है 4। एटलीस्ट 2 हेड में कितने नंबर आए बोलो, एटलीस्ट 2 हेड में नंबर आए 4। ओके, HHH, HTH, HHT, THH। अब बारी आती है किसकी भाई, हमारे पास है बारी आती है एफ का केस बोलो क्या कहता है, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड में क्या क्या शामिल होंगे, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये बात है, एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड में शामिल होंगे भाई 2 हेड वाले, 1 हेड वाले और 0 हेड वाले, ये शामिल होंगे बेटा। एटमोस्ट 2 हेड में क्या शामिल होगा, या तो 2 हेड है वो शामिल होंगे, या 1 हेड है वो शामिल होगा, या 0 हेड है वो शामिल होगा। एटमोस्ट में कंडीशन घटती है, एटलीस्ट में कंडीशन बढ़ती है। मेरी बात समझ में आई। तो एफ में बोलो क्या आएगा, एफ में आएगा सर HHH नहीं आएगा, क्योंकि 3 हेड वाला तो शामिल ही नहीं करना। तो इसमें कितने हेड है, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2। तो मतलब कौन से शामिल करने हैं, 2 हेड वाला, 1 हेड वाला और 0 वाला, मतलब HHH को छोड़ के सारे शामिल करने हैं। लिख दो तो भाई TTT, HTH, THT, HHT, THH, HTT और TTH। देखो 3 और 3 6 1 7। मेरी बात समझ में आई बेटा। एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट में कंडीशन बढ़ेगी, एटमोस्ट में कंडीशन घटेगी। तो एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ कितनी आ गई 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ कितनी आ गई 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब दोनों में कॉमन छाटेंगे कितने हैं हमारे पास ई में और एफ में। HHH नहीं है, HTH भी है, HHT भी है और THH भी है। कहाँ है HTH, ये रहा सर, HHT ये रहा सर, THH ये रहा। कितने कॉमन है बोलो 3/8। निकालना क्या है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। फार्मूला क्या कंसीडर होगा, दोनों का कॉमन, और यहाँ पर एफ है तो एफ का केस बोलो कितना आएगा 7/8। आंसर मैचिंग करो कितना है इसका, आंसर में होगा इसका 3/7। तो 3/7 इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट
करवा दिया, सेकंड पार्ट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट में बेटा मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, खुद निकाल के देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, इसमें एटमोस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, ये है बस। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या कह रही है, पढ़ो बेटा। 3 कॉइन आर टॉस, 3 सिक्कों को छड़ जाता है, टोटल नंबर बोलो 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, ऑल टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सॉल्यूशन देंगे भाई, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑल टेल। ए मैंने वो इवेंट मान लिया जिसमें सारे टेल होंगे, मतलब टी टी टी। ए की तो केस होगा इफ ये बात गिवन है मेरे पास, तो इसको मान लेता हूं बी बी द इवेंट ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ क्वाइन शो ए टेल। कम से कम एक क्वाइन क्या शो करेगा, कम से कम एक क्वाइन क्या शो करेगा, टेल शो करेगा, ये बात है। तो एटलीस्ट कम से कम एक क्वाइन, तो कौन कौन शामिल होंगे भाई हमारे पास है, एटलीस्ट बी बी द इवेंट ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ द क्वाइन शो ए टेल, 1 ऑफ द क्वाइन शो ए टेल। तो इसमें कौन कौन है शामिल होंगे भाई, 1 टेल वाला, 2 टेल वाला और 3 टेल वाला, क्योंकि एटलीस्ट में कंडीशन क्या होती है, बढ़ती है, मतलब 0 टेल वाला शामिल नहीं होगा, किसको छोड़ के, एच को छोड़ के सारे शामिल होंगे। तो बी में कितने केस आएंगे भाई, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई सर 1/8। बी बोलो कितनी आ गई, बी आ गई सर 7/8। दोनों में कॉमन बोलो कितना आ गया, दोनों में कॉमन आ गया 1/8। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर एटलीस्ट 1 ऑफ द क्वाइन शो ए टेल, मतलब किसकी निकालनी है मुझे, बी की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। तो क्या गिवन होगा बोलो मेरे पास है, सॉरी ए निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल, मतलब हमें ए निकालनी है, तो बी हमारे पास ओक्यूर होगा। फार्मूला बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो 7/8। 8 से 8 क्या हो गया।